अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि अ, कलाम अरब का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है। वो लफ्ज़ है। और लफ्ज़ की हमने आगे से क्या कहा था कि क्या वो मीनिंगफुल होगा कि नहीं होगा। अगर तो वो मीनिंगफुल है तो उसको हमने क्या कहा था कि वो मौदू कहलाएगा। और अगर वो मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है, तो वो मुहम्मल कहलाएगा। और हमने कहा था कि लफ्ज़ मौजू जो है वो या तो इंडिविजुअली होगा या हम उसको कंबाइन करके देखेंगे, कंपाउंड शक्ल में होगा। अगर वो अकेला है, इंडिविजुअल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मुफरद है। और हमने ये कहा था कि एक ऐसा लफ्ज़ जो कि मौजू और मुफरद हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कलीमा कहते हैं। बहरहाल जैसा भी लिखा गया। तो और हमने कहा था कि मज़ीद कलीमा की क्या टाइप्स हैं? इसम, फेल और हर्फ। उसके बाद हमने इसको चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने जो है फेल को देख रहे थे, यानी लफ्ज़ है, लफ्ज़ की दो किस्में हमने देखी, मौजू है, मुहम्मल है। और मौजू जो है या मुफरद है, मुरक्कब है। और कलीमा एक ऐसा लफ्ज़ जो कि मौजू हो और मुफरद हो। और उसकी क्या टाइप्स है? इसम, फेल, हर्फ है। और हमने कहा था कि फेल को हम देख रहे हैं। और फेल के अंदर अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था फेल माजी को देखा था। और उसके बाद हम लोग मुजारे को देख रहे थे, यानी मुजारे वो जो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आता है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि इसके अंदर क्या दो, एक टेम्पलेट होगा जिसके अंदर आपको गिवन होंगे रूट लेटर्स। और वो आप उसको उसके अंदर डालेंगे और आपके पास एक फेल जो है वजूद के अंदर आ जाएगा, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये फेल का एक सीगा है। क्योंकि हमने कहा था कि उसकी जो गर्दान हमने की थी उसके अंदर 14 उसके सीगे मान रहे थे। गर्दान वही जो सारी उसकी कलेक्शन है उसको हम गर्दान कहेंगे। और इंडिविजुअल उसमें से जो एक यूनिट है उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक सीगा है। अच्छा, इसके अंदर वाइट बोर्ड चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी जो है ना बेहतर हो जाए। ठीक है। उसके बाद हमने जो फ़ेल मुज़ारे है उसको शुरू किया था। और उसी तरह हमने उसके 14 जो सीखे हैं वो बनाए थे। और हमने कहा था कि जिस तरह माजी के अंदर जो सेकंड वाला है लेटर वो एक पिवटल रोल प्ले करता है, इस एतबार से कि उसके ऊपर जो हरकत चेंज होती है। हमने कहा था कि जिस तरह ये है स्टार्टिंग फा और लाम जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, फतह है उसके ऊपर। दरमियान के अंदर जो आइन है वो कभी इसके ऊपर जम्मा है, कभी फतह है, कभी कसरा है। इसी तरह हमने कहा था कि जो मुजारे होगा उसके अंदर जो आइन आ रहा होगा। अब तो आपको पता चल गया ना, पहले सीखा जो हम करेंगे वो ये वाला यदरिबु जिस हमने कहे तो यफ़इलु। ठीक है, तो ये आइन वाला जो इसी के अंदर चेंजेस आ रही होंगी, कभी ये इसके ऊपर फतह है, कभी कसरा है, और कभी जम्मा है। ठीक है, तो इसके अंदर आइन के ऊपर ही मुजारे के अंदर चेंजेस आ रही होंगी। और जब आइन के ऊपर चेंजेस आ रही हैं मुजारे के अंदर तो उसकी ही बेसिस पे हम मुख्तलिफ रूट लेटर्स के मुख्तलिफ टेम्पलेट्स बन जाएंगे। कभी यफ़उलु है, कभी यफ़आलु है, कभी यफ़इलु है। और अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यदरिबु यानी यफ़इलु। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब हम जो इसके अंदर देखेंगे वो क्या होगा। हमने एक माजी के अंदर पढ़ा था मदद करने के मीनिंग के अंदर नसारा। अगर आपको याद हो, नसारा हमने पढ़ा था माजी के अंदर। तो उसी का अब हम मुजारे पढ़ेंगे। अब उसके जो मुजारे हैं उसके अंदर जिस तरह यदरिबु था
तो वो इसी का बन रहा होगा, लेकिन फ़र्क ये है कि उसका जो आइन कलीमा है, सब कुछ ही उड़ गया, जो उसका आइन कलीमा होगा उसके अंदर क्या होगा कि वो जम्मा आई, यानी यन शुरू, यन शुरू। ठीक है। तो उसको हम देखते हैं इंशाल्लाह। बार बार बनाने का जो मकसद होता है यही होता है कि एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्पीडीली आप तक ना पहुंचें कि आपके लिए उसको ग्रैस्प करना मुश्किल हो जाए। दूसरा ये भी है कि आप भी साथ साथ खुद बनाएं। अच्छा। अब हम लोग इसको देखते हैं, हमने क्या कहा है कि नसरा था, यानी कि उसने माजी में मदद की। अब यह कि हाल में मदद करता है या करेगा, उसके लिए क्या है, यही यन, ईसा यद, आगे यही जमा, लेकिन दरमियान में क्या है, यन शुरू, यन शुरू। अब आपको कैसे पता चलेगा कि माजी के अंदर ये नसरा होएगा और मुजारे के अंदर क्या होएगा, यन शुरू होएगा? ये आपको ये आपको डिक्शनरी से पता चलेगा, लुगत से पता चलेगा। आपको डिक्शनरी बताएगी कि ये इस तरह से है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बाकी आपकी जब जैसे वोकेबलरी बिल्ड होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, तो तब भी आपको ये चीज़ें याद वैसी होना शुरू हो जाएंगी। अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसका सीगा है वो उसी तरह है, यदरिबू की तरह। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यदरिबू की तरह क्या है, यन सूरू। ठीक है। इसको एक सेकंड रुको। यन शुरू। ठीक है। और हमने क्या कहा था, यदरिबू यदरिबानी। अगर आपको वाली याद है, एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं, कोई इसमें ज़्यादा कोई नई चीज़ें नहीं है। यनसुरु, यन सुरानी। ठीक है। यदरिबू यदरिबानी यदरि बूना, तो इस तरह क्या होगा, यन सुरूना। और हमने क्या कहा था, यदरिबू यदरिबानी यदरिबूना तदरिबू, तो इसका क्या होगा, तन सुरु। ता का फर्क आ रहा है, और बाकी तो वही जमा के साथ ही कर रहे हैं। अच्छा, हमने क्या कहा था कि ये जो सीगा आएगा, कौन सी, अंसुरानी था ना, तो ये हो जाएगा तंसुरानी। और ये हमने कहा था कि नीचे भी सेम रहेगा। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि तंसुरानी। ठीक है। और तंसुरानी। ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक सीगा था जो जमा मुन्नस गायब का, वो हमने कहा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इतने घबराने वाली बात नहीं है। यन सुर ना। ठीक है। तो ये वाला जो है यहाँ पे भी आएगा, लेकिन ता के साथ, तन सुर ना। ठीक है ना। और अब यहाँ पे हमने कहा था कि मुज़क्कर का थोड़ा सा ये एक चीज़ हो सकती है थोड़ी सी जो कंफ्यूजिंग हो, लेकिन इसके अंदर भी आप मुखातब के हवाले से ता को याद कर लें। आपको पता है मुखातब के अंदर भी ता आपने कई जगह पे देखी है। इसी के अंदर जो माजी का गुजरा है उसके अंदर आपने देखी है, दरब्ता दरब्तुमा दरब्तुम दरब्ती दरब्तुमा दरब्तुन्ना। तो ता उससे आपको याद रख लें, या जो ज़मीर ज़मायर के अंदर आप देखते हैं कि अंतन तुम अंतुम, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो इतनी बस थोड़ी सी हो सकती है चीज़ मुश्किल हो, लेकिन इंशाल्लाह इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, और उसके बाद ऊपर यनसुर, यनसुर होना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओहो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तनसुरूना। ठीक है। तनसुरूना के बाद हमने क्या कहा था, तन
सूरीना। ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था कि अनसुरु और ननसुरु। मैं मदद करता हूँ या मैं मदद करूँगा, या फिर हम सब मदद करते हैं, या फिर हम सब मदद करेंगे। अच्छा, ये मुसन्ना के लिए नहीं है, ये थोड़ा इसको हम मिटा दें। तो ये आपको पता जो मुतकल्लिम के लिए जमा का ही आता है, वाहिद का होता है या जमा का होता है। तो ये सारी इसकी गर्दान है। अच्छा, अब इसी तरह हम अगर आगे चलना चाहें, इसको थोड़ा सा हम नीट अगर कर लें। आप में से ही बात ने जो सॉल्व किया होता है, काफ़ी उसमें नीटनेस होती है। तो अच्छी चीज़ है, इस तरह होनी चाहिए। अच्छा, आगे हम अगर इसके अंदर देखना चाहें, तो हमने अभी तक क्या देखा है? हमने देखा है दौराबा यदरिबू। हमने देखा है कि नसरा यनसुरु। ठीक है। अब आगे हम मज़ीद देखना चाहें, तो हमने एक, आपको याद होगा, पढ़ा था इसके अंदर, माजी के अंदर, फतहा खोलना। तो इसका अब आगे क्या आएगा? आपको ये तो पता है, यफ। अब आपको ता का क्या होएगा? यफ ताहू। ठीक है, यफ ताहू। ये आपको कैसे पता चला? डिक्शनरी से पता चला, और वैसे भी आपको सुन सुन के इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर किस तरह से हमने करना है? अब ये वैसे तो ये इतनी सिंपल सी चीज़ है कि आप इसको कर भी सकते हैं, लेकिन हम इसको अगर देखना चाहें, तो पहला सीगा उसी तरह से जिस तरह से चलता है हमारा, यदरिबू था, यहाँ पे भी वही है, लेकिन यफ ताहू। ठीक है। यफ्ताहू है, उसके बाद यफ्ताहू क्या होएगा? आप बताएं। यफ तहानी। ठीक है। यफ्ताहू यफ्तहानी। उसके बाद यफ्तहूना। ठीक है। वो एक गायब जो है मुन्नस, वो खोलती है तो तफ्ताहू। और अगर वो तस्निया का होगा तो तफ्ताहानी। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंट होएगा वो क्या होएगा? यफ तहना। यफ तहना। उसके बाद वही सिमिलर सीगा, तफ्ताहू। और चलें इसको लिखे जाते हैं। अब आप लोग से भी सारा लिखवाते हैं, तो फिर हम भी लिख देते हैं कि तफ्ताहानी, तफ्ताहानी। ठीक है, यहाँ पे चल लिख देते हैं पहले से ही, तफ्ताहानी। वैसे तरतीब से लिखने में ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फिर आपको रिकॉल करने में आसान होता है। इसका तो मतलब कि बिना लिखने में ज़्यादा आसान होता है इस तरह, लेकिन रिकॉल में वही चीज़ ज़्यादा आसान होती है जो बार बार अपने तरतीब से लिखी हो। अच्छा, तफ्ता होता यहाँ पे थे दरमियान से ये कट हो गया था। हम थे यहाँ पे सारा लिखना तो मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे थे तफ्ताहू, एक ये भी हो गया था तफ्ताहू, तफ्ताहानी। और ये भी हो गया था, उसके बाद हम कह रहे थे तफ्ताहूना। और यहाँ पे तफ्ताहीना, तफ्ताहानी, और तफ्तहना, तफ्तहना। ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, वो अफ्ताह और नफ्ताह। क्योंकि अब आपको मेरा ख्याल है काफ़ी आसान है, इसलिए मैं सारी हरकत नहीं डाल रहा, लेकिन आपने सारी डालनी है। अच्छा, ये आपका हो गया कंप्लीट, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा है नसरा का देख लिया, दरबा पहले हमने देख लिया था, दरबा यदरिबू।
ठीक है, नसरा, यनसुरु, फतहा, यफ्तहु। ठीक है। और अब हम लोग मजीद आगे देखेंगे। हमने तीन और देख रहे हैं, तीन देख लें, तीन और देखने हैं। हमने अभी क्या देखा है? दरबा यदरिबु, नसरा, यनसुरु, फतहा, यफ्ताहु। आप इसको खुद भी दोहराएं बार बार, तो फिर इंशाल्लाह आपको याद खुद ही हो जाएंगे कि इसके अंदर क्या आइन कलीमे की हरकत हैं। अच्छा, अभी ये जो तीनों थे, ये क्या था? नसर, दरबा, नसरा, फतहा। यानी दरमियान में आइन कलीमा जो था उसके ऊपर फतहा ही थी। अब अगर आइन कलीमा के ऊपर जो हम देखने लगे हैं वो क्या हो? कसरा हो। इस तरह के हमने क्या पढ़ा था, याद होगा आपको? सामिया। ठीक है। हम कह रहे थे कि हमने देखा था कि सामिया, ठीक है, उसका क्या था? यस्माउ। ठीक है। तो अभी यस्माउ तो मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन खैर ये इसका क्या आता है? यस्माउ ही आता है। और यफ्ताहु की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर और यफ्ताहु में क्या फ़र्क है कि उसका माजी क्या था? वो फतहा था। ठीक है, यानी मुज़ाहरा में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन माजी के अतबार से फ़र्क है। चलिए, कुछ नहीं होता। जिसके ऊपर आइन के ऊपर फतह आती है मुज़ाहरे के अंदर, तो हमारी उसकी भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह ही। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा? क्या इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें करने की है कोई? इतनी ज़रूरत नहीं, सेम सिमिलर चीज़ें हैं। क्या है? यस्माओ। अगर हम तेई से करें, ठीक है, यस्माओ, यस्मानी। ठीक है, यस्माओ, यस्मानी, यस्माऊना। यस्माओ, यस्मानी, यस्माऊना। ठीक है। तस्माओ, तस्मानी, यस्माना। ठीक है, उसके बाद तस्माओ, तस्मानी, तस्माऊना, और तस्माईना, तस्मानी, तस्माना, अस्माउ, नस्माउ। ठीक है। इसके बाद मैं मीम के ऊपर डाल दूँ ताकि यस, इसके अंदर पहले डालना था। यस्माउ, तस्माउ, तस्मानी, तस्मानी, ये तस्माउ, तस्माऊना, तस्माईना, तस्मानी, तस्माना, और अस्माउ, नस्माउ। बाकी वही चीज़ें थी। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा है फिर? चार कॉम्बिनेशन हो गया हमारे अभी तक। हमने अभी तक देखा है, दाराबा का क्या देखा है? यदरिबु। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? नसरा, यनसुरु, फतह, यफ्ताहु। ठीक है। और अब हमने क्या देखा है? समिया, उसने माजी में सुनना, यस्माऊ सुनता है या फिर सुनेगा। ठीक है, समिया यस्माऊ। अच्छा, अब अगर हम लोग माजी के अंदर एक और ऐसा देख लें जिसके अंदर उसके अंदर कसर आती थी आइन कलमे के ऊपर, तो वो अगर आपको एक याद हो, तो हमने गुमान करने का एक मीनिंग था, हमने कहा था कि हसीबा। ठीक है, अगर आपको याद हो, हसीबा। तो उसको ही हम लोग देख रहे हैं अब उसके अंदर। हसीबा, और जिसका मुजारे आता है वो है यहसीबू। इसका मुजारे और भी आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कॉम्बिनेशन के अतबार से। हसीबा यहसीबू। ठीक है। क्या इसको करना मुश्किल है? मेरा नहीं ख्याल। देखते हैं क्या है।
यहसिबु, बस सीन का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यहसिबु, यहसिबानी। इसको हम पहले से कर देते हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट है लेकिन चलो। ठीक हो गया, यहसिबु यहसिबानी, यहसिबूना, तहसिबु तहसिबानी, यहसिबना। यहसिबना, ठीक है। और तहसिबु तहसिबानी, तहसिबूना, तहसीबीना हमने कहा थोड़ा सा एक डिफरेंस सीखा। तहसीबीना के बाद, तहसीबूना के बाद तहसीबीना, मोनस के लिए, वाहिद मोनस के लिए। और कि तुम गुमान करती हो, तुम एक जो है ना गुमान करती हो या करोगी। तहसीबीना, तहसीबानी और तहसीबना। थोड़ी सी राइटिंग इसके अंदर ख़राब हो जाती है, लेकिन दूसरा मार्कर का इस्तेमाल करना, राइटिंग उसमें अच्छी होती है लेकिन स्पीड स्लो आती है बहुत ज़्यादा। तो आई गेस समझ इससे आती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लेक्चर की थोड़ी लेंथ लंबी ना हो जाए, तो उसके लिए हसीबू। और ये पूरा हम लिख देते हैं कि पूरा हमने इकट्ठा लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि मुसन्ना का सीखा नहीं आता वाहिद के लिए। अच्छा। ये सिंपल से था, इसमें मेरा नहीं ख्याल इतनी मुश्किल चीज़ें थी। और अभी तक हमने क्या देखा है, कॉम्बिनेशन जो हमने बनाए हैं, ये 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं माजी और मुजारे के। अगर अगर आप बनाना चाहें, हमने कहा था ना कि माजी क्या हो सकता है कि फ़ाउला, फ़ाला, फ़ाइला। इस तरह जो मुजारे है वो क्या हो सकता है, या फ़ाउलु, या फ़ालु, या फ़ईलु। तो आपस में मल्टीप्लाई करें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। लेकिन जो इस्तेमाल होते हैं कलाम अरब के अंदर वो ये वाले हैं, जो भी हम 6 या 5 हमने किए हैं। दरबा यदरिबु, नसरा यनसुरु, फतहा यफ्तहु, समिया यस्माउ, हासिबा यहसिबु। और कोई आइन कलीमे के ऊपर ज़िम्मा वाला अगर आपको याद आ रहा हो, इसके अंदर पेश आती है माजी के अंदर, अगर कोई वो आपको याद आ रहा हो, तो हमने एक कहा था कि शरफ पाना, शरफ वाला हो गया। ठीक है, करुमा, अगर आपको याद हो तो वही हमारा अच्छा चल रही है। सॉरी, मुझे लगा हट गया। अच्छा, वही हमारा बनेगा करुमा यकरुमु। ठीक है, करुमा यकरुमु। अच्छा, अब क्या मुश्किल है? नहीं, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, हम देखते हैं। यकरुमु, यकरुमानी, यकरुमूना। ठीक है, तकरुमु, तकरुमानी, यकरुमना। ठीक है, यकरुमना, तकरुमु, तकरुमानी, तकरुमूना, तकरुमीना। लिख लेते हैं दोबारा से, गंदा हो गया। तकरुमीना, तकरुमानी और तकरुमना। तकरुमना। ठीक है, मैं शरफ वाला हो गया, हम सब शरफ वाले हो गए। सॉरी, होते हैं या फिर होंगे। कारुमा का था, हो गया वो माजी के लिए। तो यकरुमु वो एक वाहिद जो है मुज़क्कर है, वो शरफ वाला होता है या होएगा। और अकरुमु, नकरुमु, बाकी सारे जो सीक्वेंस तो आप तर्जुमा कर सकते हैं। बहरहाल जो मेन हमारा मकसद था वो क्या था, ये 6 कॉम्बिनेशन जो हैं ये क्रिएट करना। ठीक है, अब इन 6 कॉम्बिनेशंस की तरह अगर हम लोग आएँ, बाकी सारी चीज़ों को अगर हम साइड पे करें,
तो ये इस तरह से बनाना क्यों ज़रूरी था, जबकि बात करना कुछ आयन कलीमे की रेपिटेशन भी हो रही थी मुजाहरे के अंदर। वो इसलिए ज़रूरी थी कि अब इन्हीं कॉम्बिनेशंस के ऊपर, कौन से कॉम्बिनेशन, दरबा, यदरिबु, नसरा, यनसुरु, फतह, यफ्तहु, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कहा था, सामिया, यस्माउ, और हसीबा, यहसिबु, कारुमा, यकरुमु। क्या दरमियान में आयन कलीमे का था, दरबा, यदरिबु, नसरा, यनसुरु, फतह, यफ्तहु, समिया, यस्माउ, हसीबा, यहसिबु, कारुमा, यकरुमु। अब ये क्यों इस तरह से ज़रूरी था इसको करना कि इनके जो आपस में कॉम्बिनेशन होते हैं जो कलाम अरब के अंदर आ रहे होते हैं, वो ये कॉम्बिनेशन है। अब हो सकता है चाहते तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसका कर लेते कि फ़ाला, यफ़इलु, ठीक है। इसका कर करके आपको एक टेम्पलेट जनरेट करने का तरीका वो भी था, कुछ है कॉम्बिनेशन, लेकिन वो थोड़ा सा एक बोरिंग सा हो जाता है और वो याद रखने के लिए मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल से चीज़ें हमेशा याद रहती है। तो आपने बजाय कि आप कहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन बनता है माजी मुजारे का फ़ाला यफ़इल हुआ है, आपने क्या कहा, दरबा यदरिब हुआ है, ठीक है। आपने बजाय ये कहते हैं कि फ़ाला यफ़उल हुआ, आपने ये कहा नसरा यनसुर है। बजाय कि आप कहते हैं कि फ़ाला यफ़अल हुआ, आपने क्या कहा फ़तह यफ़तहु। इस तरह सामिया इसमाओं को फ़ाइला यफ़अलु भी कह सकते थे, और हसीबा यहसिबु को आप फ़ाइला यफ़अलु भी कह सकते थे, और करुमा यकरुम को आप फ़ाउला यफ़अलु भी कह सकते थे। लेकिन ये इस तरह से याद रखना ज़्यादा आसान है इंशाल्लाह। तो अब ये आपने 6 कॉम्बिनेशंस याद कर लिए हैं। अब आपने क्या हुआ करेगा कि जब भी आपके सामने कोई फेल आएगा, तो उसको आप डिक्शनरी के अंदर देखेंगे, तो वो आपको बताएगा कि ये बाप वो ये इस तरह से नहीं कहेगा कि कोई आपके पास फेल आया, कोई भी लेट से आप जो ये अब्वाब हैं, इनमें से के ऊपर कोई फेल है, ज़हाबा यज़हाबु, ठीक है, जाने के मीनिंग के अंदर ये शायद मेरे से बोला कि शायद एक्सरसाइज में भी हो, इसलिए मैंने इसको इस वाले को किया, पिछले किसी एक्सरसाइज में गुजरा हो, ज़हाबा यज़हाबु, ठीक है। तो अब वो इस तरह से जो है ना, ज़हाबा यज़हाबु, किस तरह से आपको डिक्शनरी में मिलेगा कि वो आपको बता देगा कि ये जो है ना ज़हाबा यज़हबु, आप मादा आपने दे दी, इस मादे के ज़रिए से आप ज़हाबा के पहुँच गए, तो वो आपको कहेगा कि ये ना फ़तह यफ्तहु से है, ठीक है। या उसका ऐसे लिख दे, ब्रैकेट के अंदर डाल के ना आगे फ़ा लिख दे, तो उससे आपको क्या पता चलेगा, अच्छा ये फ़तह यफ्तहु से है, अच्छा फ़तह यफ्तहु से है, तो ये क्या होगा, ज़हाबा यज़हबु, ठीक है। तो ये जो 6 कॉम्बिनेशन है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं अपने तहत आने वाले कई अफ़आल के, ठीक है। तो वो अब आइंदा आइंदा किसी फेल को जानने के लिए कि इसकी माजी के अंदर क्या होएगी, आइन कलीमे की हरकत, और मुजारे में क्या होगी, क्योंकि आपको पता है बाकी सारा तो सेम है। आपने कहा यदरिबू था, तो यनसुरु हो गया, यफ्ताहु हो गया, यस्माउ हो गया, ठीक है, और यहसिबु हो गया, और यकरुमु हो गया। तो वो तो सेम था, लेकिन क्या है कि आइन कलीमे को बस चेंजेस आ रही थी, बाकी बैकग्राउंड के अंदर चीज़ें सारी सिमिलर चल रही थी, सारी सीगे जो 14 है वो सेम चल रहे थे। तो अब आपको रूट लेटर्स के ज़रिए से आप डिक्शनरी के अंदर सर्च करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि अच्छा इसका ये बाब है, इसका बाब दायरा यदरी वो है, नहीं इसका बाब नसरा यंसुर, नहीं इसका बाब करूमा यकरूम है। आप उसी तरह उसके ऊपर उसको प्लेस कर देंगे, और आप सारी गर्दान जनरेट कर देंगे, ठीक है। मेन आपने ये 6 जो हैं इनको आपने ज़रूर याद रखना है, बाकी भी आपको आहिस्ते से याद होते जाएंगे, क्योंकि ये 6 के बेसिस पे आपको डिक्शनरी से पता चलेगा कि कौन सा जो है जो फेल होएगा माजी मुजारे के अंदर, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसके अंदर हमने ये 6 चीज़ें देख ली हैं, और इसको अ, अगर हम एक कॉन्सेप्ट जो है इजाफी इस लेक्चर के अंदर लेना चाहें, तो वो ये है कि इसको हम कहते हैं कि ये जो सारे बाब है ना, तो बाब का यही मतलब है कि कॉम्बिनेशन मान रहा है दारा बाया तरीबों का, ठीक है, नसरा यनसुरु का। तो ये जो आप कहते हैं कि ये जो बाब हैं, ये सुलासी मुजर्रद के हैं। ये थोड़ी सी बस एक टर्म है, इसको आप याद रख लें फिलहाल। सुलासी मुजर्रद का क्या मतलब है, ये रेफर करता है 3 का, ठीक है।
कि ये इसके अंदर थ्री हैं। ठीक है, आपने इसके अंदर अगर देखना चाहें तो माजी के अंदर क्या था, ये थ्री लेटर्स आ रहे थे ना, दाराबा था, तो उससे आप याद रख लें। और मुजर्रद से ये है कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बस थ्री ही हैं और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। एक्स्ट्रा किस तरह से हो सकती है और उसका क्या मतलब है, उसको इंशाल्लाह देखेंगे। बस ये हमें बताया कि फिलासी क्या है, तीन रूट लेटर्स हैं, और मुजर्रद ये है कि और कोई उन रूट लेटर्स के ऊपर कोई और चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको हर जगह नज़र आ रहा है। माजी के अंदर देखेंगे, माजी के पहले सीखे के अंदर हम लोग देख रहे हैं। आपको दारावा में नज़र आ रही, हाँ तीन ही है, अच्छा कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं है। मादे के मादा क्या था जो मैं देखा था, दाद रा बा, वही है मादे, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा नासरा के अंदर भी ऐसी है, हाँ तीन ही है, और रूटेटस ही हैं, तीन है रूटेटस, उसके अलावा कुछ नहीं है। फतह के अंदर भी यही है, सामिया के अंदर भी यही है, हसीबा के अंदर भी यही है, करूमा के अंदर भी यही है। जब ऐसा ही है तो हमने इनको क्या कहा कि ये फिराफी मुजर्रद थे, यानी और भी अगर ये ना होते, तीन ना होते, तो हम कहते हैं कि ये रुबाई है। ठीक है, अगर ये और चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही होती है, हम मुजर्रद ना कहते, हम क्या कहते हैं, मजीद फी कहते हैं। वो हम देखेंगे बाद में, उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी क्या आपने याद रखना, मेन बस ये जो दो लफ्ज़ हैं फिलाफी मुजर्रद, ये जो हमने अब वाह पढ़े हैं छः, ये किन के हैं, फिलासी मुजर्रद के, ये आपने चीज़ बस याद रखनी है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज में आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि क्या होनी चाहिए। जिस तरह हमने छः बाब बनाए हैं, तो हम उनके लिए, हर बाब के लिए कुछ जो फेल हैं उनको दे देंगे, और वो ही हमारी एक्सरसाइज होगी। ये आपने बनाने हैं, अगर आप माजी का ही बना दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, अब इसके अंदर दारा भाई अदरीबू जिस तरह है ना, इसके अंदर आता है। अच्छा, मैं अगर आपको खाली मादा दे दूँ ज़्यादा बेहतर नहीं है, ताकि आप खुद सॉर्ट आउट करें। जीम, लाम और सीन, जलसा यजलिसु, बैठने के मीनिंग के अंदर जुलूस आप सुनते हैं ना, तो उसी से, अब उसी से सिमिलर मिलता जुलता है कॉफ, आइन, दाल। ठीक है, क़ादा या क़ुदू। ठीक है, क़ऊद वो भी आपको इस मीनिंग में आता है, जुलूस के मीनिंग, बैठने के मीनिंग में आता है। ठीक है, ये मैंने एक जो भी मिटाया था उसको ही कर देते हैं, ज़हाबा यज़हबू। ठीक है, इसके बाद सामिया के अंदर आपको हमने देखा था ना वो, एक जानने के, ओहो, जानने के मीनिंग के अंदर, तो वो क्या है, आलिम या अलम। ठीक है, और इसके बाद करुमा के अंदर भी, एक तो आपने मेन जो बाप की किरदार है वो तो लिखनी ही है, यानी यंसुरू, ठीक है, यफ्ताहू यस्माऊ। ठीक है, तो इसी तरह आपने, लेकिन आगे जो उनकी है वो भी लिखनी है। ये क्या है आगे, नाइमा। ठीक है, नाइमा या नाइमू। ठीक है, और ये है सहूला या सहूलू, आसान होना, सहूलत का लफ्ज़ इसी मादे से है। तो आपने एक तो इसके अंदर यदरिबू की करनी है, और इसके बाद जो उसके एग्जाम्पल एक दिया है वो आपने करनी है। यदरिबू वैसे लास्ट टाइम हो गया था, लेकिन चलें आप उसको कर दें, और यजलिसु की कर दें। यानी शुरू किया है तो क्या करते हैं, यकूदू की कर दें। यफ्ताहू की है, उसके बाद क्या करते हैं, यज़हबू की कर दें। और माजी की भी कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। यस्माऊ की है तो उसके साथ आपने आलिम या अलमू की कर दें। ठीक है, और यासिबू की है तो आप उसके साथ नाइमा या नामू या नईमू की करते हैं। और उसके साथ यकरमू की है तो आप सहूला या सहूलू की करते हैं। तो बहरहाल इसके अंदर जो मेरा ख्याल है कि मज़ीद एग्जांपल्स भी होनी चाहिए, लेकिन आप इतना करें, और जिनका ये हो जाए वो अपनी असाइनमेंट सेंड कर दें। उनको मज़ीद भी प्रैक्टिस चाहिए हो तो मज़ीद भी सेंड कर देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ी सी ये कम है असाइनमेंट। तो बहरहाल, लेकिन अभी यहाँ तक हम लोग रहते हैं ताकि बहुत ज़्यादा आप बर्डन फील ना करें। वैसे दरमियान में गैप इतना होता है कि आप आराम से कर सकते हैं मज़ीद भी। अच्छा, हमने क्या पढ़ा आज, हमने फ़ेल मुज़ारे को ही कंटिन्यू किया है। फ़ेल मुज़ारे के अंदर हमने जो कॉम्बिनेशंस इस तरह से जनरेट किए हैं कि हमारे पास सुलासी मुजर्रद के छः बाब बन जाएं। ठीक है, तो आज के लेक्चर का हम कह सकते हैं कि हमने सुलासी मुजर्रद के अबवाब किए हैं। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह हम आइंदा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप उसको भेज सकते हैं।